आदित्यवत सूर्य। गीता 5वां अध्याय 15वां श्लोक समाप्त हुआ था। श्री कृष्ण के ये कहने के साथ कि अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका रहता है। आत्मा को न कुछ पाना है, न छोड़ना है, न ग्रहण करना है, न त्यागना है। सिर्फ मोह जो है वो ज्ञान को आवृत करे रहता है। आज उसको आगे बढ़ा रहे हैं 16वें श्लोक में। और कह रहे हैं कि जब अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा हट जाता है तो उसी आत्मज्ञान से फिर परम प्रकाशित होता है। बात बहुत समझने की है। कह रहे हैं कि जो ज्ञान है वो आदित्यवत सूर्य की तरह परम को, जो उच्चतम है, उसको प्रकाशित करता है। ये बात बहुत समझने की है क्योंकि धर्म का संबंध हमेशा किसी ऊंची सत्ता से जोड़ा जाता है। हम लोग गीता में बात करते हैं सत्य की, है ना, आत्मा की, ट्रुथ। और जो पारंपरिक धर्म है, जो लोक धर्म है, जो द्वैतवादी धर्म है, वो बात करते हैं गॉड की, ईश्वर की। तो नाम हम कुछ भी दे दें, गॉड दे दें, ईश्वर बोलें, परमात्मा बोलें, सत्य बोलें, लेकिन धर्म में किसी बहुत ऊंचे की बात होती जरूर है। चाहे वो बात बिल्कुल वेदांत के तल पर हो, या वो बात साधारण लोक धर्म, यहाँ तक कि फिल्मी धर्म के तल पर हो। कोई ना कोई होता जरूर है जो हमारे साधारण दैनिक जीवन से बहुत आगे का है, बहुत शक्तिशाली है। कभी उसको कल्पना में कह देते हैं कि वो रचनाकार है पूरी सृष्टि का। कभी ये भी कह देते हैं कि वो सब मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा रखता है। भी कह देते हैं कि उसके पास इतनी ताकत है कि वो सबकी कामनाएं पूरी कर सकता है। और किन्हीं पंथों में, समुदायों में ऐसा माना जाता है कि उसने मनुष्यों को जीने के लिए एक तरह की निर्देशिका दे रखी है, एक पवित्र पुस्तक के रूप में। तो इंसान का कर्तव्य है कि वो उस पवित्र पुस्तक का पालन करे सही जीवन के लिए। और उसमें सब बातें लिखी हैं कि कैसे चलना है, कैसे खाना है, किससे संबंध बनाना है, वही पूरा जो दैनिक जिंदगी का हिसाब किताब। कुछ है बहुत ऊंचा, ऐसा तो धर्म के सभी तलों पर माना जाता है। हमने कहा जो सबसे एकदम निचला फिल्मी धर्म हो सकता है, वहां भी कोई ना कोई पुकार करता है कि ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है, सेव मी, हे भगवान कि तूने क्या कर दिया, या भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दो।
वहां भी ये होता है। और जब एकदम आखिरी दर्शन के तल पर जाते हैं तो वहां भी हम बात करते हैं अहम और आत्मा की। हम्म। अहम क्या है वो हमें पता है, और आत्मा फिर कुछ ऐसा हो जाता है जो सुदूर है, जो हमसे आगे का है। तो ले दे के नीचे से लेके ऊपर तक धर्म का क्षेत्र जितना भी है, धर्म के तल जितने भी हैं, सब में किसी न किसी सुदूर की, उच्चतम की, पवित्रतम की बात होती जरूर है। ये कौन है जो दूर है, ऊंचा है, शुद्ध है, सुंदर है, पवित्र है? ये कौन है? वो कौन है जिसको पिछले हजारों सालों से करोड़ों अरबों लोगों ने पुकारा है अलग अलग नामों से? किसी ने उसे प्रकृति की शक्ति का रूप दिया है, किसी ने उसे पुरखों की आत्मा माना है, किसी ने कहा है कि वो रुत है, समूची सृष्टि को चलाने वाला एक तत्व। किसी ने उसको ताओ का नाम दिया है। वो कौन है? हम्म। आम आदमी भी भगवान शब्द का प्रयोग करने से चूकता नहीं है। ठीक है, ये तो कर रहा है ना, भगवान तो ये सजा देंगे। हम्म। कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए तब मैं क्या करूं, भगवान की यही मर्जी थी। बहुत पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, वो भी जब घर में कोई बीमार हो जाता है और उम्मीद छूटने लगती है तो वो भी जाकर मंदिर में मत्था टेकाते हैं। ये कौन है? ये किस शक्ति के आगे मानवता इतने हजारों सालों से झुकती आई है? पंथ अलग हो सकते हैं, धारणाएं मान्यताएं अलग हो सकती हैं, किताबें अलग हो सकती हैं, दर्शन अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी अल्टीमेट की बात तो हमेशा होती रही है। ये अल्टीमेट है कौन? हम्म? आज उससे हमारा परिचय करा रहे हैं कृष्ण। और क्या कह रहे हैं? अग्नि का उदाहरण सारी बात साफ कर देगा। कह रहे हैं कि ज्ञान उस परम को प्रकाशित करता है। ज्ञान उस परम को प्रकाशित करता है। ये बड़ी अजीब बात है। ज्ञान उसको प्रकाशित कैसे कर देगा? क्या वो स्वयं प्रकाशित नहीं है? क्या उसे ज्ञान का प्रकाश चाहिए? तो बात एकदम सीधी हो जाती है जब हमें याद आता है अग्नि और धुएं का उदाहरण। हम्म? ज्ञान का काम होता है धुएं को काटना, और धुआं कटा नहीं तो जो शेष रहता है वही अग्नि है, वही प्रकाशवान है, वही परम है। तो जिस ईश्वर, भगवान, देवता, सत्य, बोध, मुक्ति, आत्मा, निर्वाण, कैवल्य, हम्म, योग, गॉड, जिसको भी, जिस भी शब्द से आप जिस भी परम सत्ता को मानते हैं उसे संबोधित करते हो, जिसको तरीके तरीके से इंसान तलाशता आया है, कृष्ण हमसे कह रहे हैं कि वो सिर्फ अपने भ्रम को काटने में है। तुम रख लो तुम्हें जो भी नाम पसंद है, लेकिन वो वस्तु बाहर कहीं मिलेगी नहीं। वो वस्तु तुम्हारी किसी कहानी का विषय हो नहीं सकती। वो सद वस्तु है, माने वो सदा ही मौजूद है।
बस उसके ऊपर तुम खुद चढ़े हुए हो, आग पर धुएं की तरह। तुमने खुद को काटा नहीं कि उसके बाद ये जो स्वयं प्रकाशित अग्नि है, यही सत्य है। तुम्हारा काम है आत्मावलोकन द्वारा अपने ही झूठों को देख लेना। तुम्हारे चित्त पर से मान्यता का पर्दा हट गया, उसके बाद जो बचता है वही परम है। उसको ईश्वर कहो, अल्लाह करो, तुम जो कहना चाहते हो कहो, गॉड कहो, जो कहना चाहते हो कहो। अपना चुन लो पसंदीदा नाम। नाम तुम्हारी पसंद का हो सकता है, कोई समस्या नहीं, पर अपनी पसंद की कहानी मत उड़ाने लग जाना। ये मत कहने लग जाना कि वो 50 तरह की साधना करके और जंगल में जा करके और अमुक पेड़ के पत्ते को पा करके और फिर उस पत्ते से अमुक नदी का जल पी करके प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? एक श्लोक में, एक श्लोक भी नहीं, उसके आधे श्लोक में हमें श्री कृष्ण समझा गए। बोले ज्ञान का काम है अज्ञान को काटना, और अज्ञान को काटने के बाद जो शेष रहता है वही परम है। अज्ञान कटा नहीं कि धुआं छटा। अज्ञान कटा, धुआं छटा, और धुएं के छटते ही क्या उभर के सामने आता है? प्रकाश। तो इस अर्थ में ज्ञान परम को भी प्रकाशित कर देता है, क्योंकि परम रहा होगा प्रकाशित, परम रहा होगा प्रकाशित। उसका प्रकाश तो अहंकार दावे हुए था ना, आच्छादित करे हुए था, कंबल की तरह उसको चारों ओर से ढके हुए था। परम होगा बड़ा प्रकाशित। हम्म। लेकिन वो प्रकाश तो ढका हुआ था, अहंकार खा गया था उस प्रकाश को। माया इतनी बड़ी होती है, वो ब्रह्म के ऊपर चढ़ जाती है। तो इस अर्थ में ज्ञान मनुष्य के लिए सत्य से भी बड़ा हो गया, क्योंकि सत्य तो सदैव तुम्हारे हृदय में स्थापित है ही। सत्य कोई बाहर से आने वाली सूचना तो है नहीं कि गूगल से या चैट जीपीटी से आ जाएगी या किसी किताब में लिखी हुई है। सत्य कोई सिद्धांत नहीं है, सत्य कोई बात नहीं है। सत्य वो जो है, तो वो तो है ही, पर तुम्हारे लिए तो नहीं था। तुम्हारे लिए क्या था? अरे बाप रे बाप, देखा काला धुआं, काला धुआं। हम्म। जो लोग उत्तर भारत में रहते हैं वो जानते हैं। मैं उत्तर भारत क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी मैं उत्तर भारत में नहीं हूँ, तो इसलिए कह सकता हूँ कि जो लोग उत्तर भारत में रहते हैं, तो काला धुआं वो जानते हैं क्या कर सकता है। वो सचमुच सूरज के प्रकाश को भी रोक लेता है। रोक लेता है कि नहीं रोक लेता है? क्या भाई आज धूप निकली थी दिल्ली में? नहीं निकली थी। धूप निकल, जैसे जैसे धूप को शौक है छुपने का। धूप तो रोज निकलती है, धूप तो रोज निकलती है, तब तक नहीं पहुंचती है, बीच में काला पर्दा आ जाता है धुएं का। ये होता है अज्ञान। गजब। इतना बड़ा सूरज, लाख पृथ्वियां उसमें समा जाएं, इतना बड़ा सूरज वो चमक रहा है, लेकिन तुम कहते हो धूप नहीं निकली। धूप कैसे नहीं निकली? धूप कैसे नहीं निकली? बीच में वो धुएं का पर्दा आ गया, और धुएं का पर्दा इतनी जबरदस्त चीज होती है। धुएं का पर्दा तो फिर भी थोड़ा बड़ा लगता है। इतना बड़ा सूरज, और इतना सा एक रेत का कण तुम्हारी आंख में चला जाए, सूरज दिखाई देता है फिर? ये ताकत होती है अज्ञान की। अज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है। एक जरा सा रेत का कण होता है अज्ञान, पर तुम्हारी आंख में चला जाए तो सूरज को भी परास्त कर देता है, तुम्हें सूरज दिखाई नहीं देगा।
तुमने ही अपनी हरकतों से जो धुआं उठाया है वो धुआं होता है अज्ञान। कोई पराली जला रहा है, कोई ईंधन जला रहा है, कोई पत्थर घिसवा रहा है, अपने घर का काम कर रहा है, उससे धुआं उठ रहा है। इन्हीं चीजों से तो उठता है। और उठ करके क्या कर रहा है वो? धूप नहीं निकल रही। धूप क्या नहीं निकल रही? सूरज ने भेजी नहीं धूप? या धूप ने स्वयं हड़ताल कर दी है? धूप कैसे नहीं निकल रही? धूप तो थी। तुमने कुछ ऐसा कर दिया कि धूप तुम तक पहुंची नहीं। पर तुम कभी भी नहीं कहते मैंने इतना धुआं खड़ा कर दिया है, स्मॉग खड़ा कर दिया है कि धूप मुझ तक पहुंच नहीं रही है। उल्टे तुमने कर्ता किसको बना दिया है? धूप को। वो धूप नालायकी कर गई, आज निकली नहीं। धूप क्या नालायकी कर गई? तुम जहाज पर बैठ जाओ, और जब वो टेक ऑफ करेगा और जैसे ही तुम जो धुएं की चादर होती है वातावरण में, उसके ऊपर निकलोगे तो खिली हुई धूप मिलेगी। और जहाज से नीचे देखोगे तो तुमको बिल्कुल एक कंबल दिखाई देगा, ये फैला हुआ है। वो अज्ञान है। वो अज्ञान है, वो ढके रहता है। कृष्ण कह रहे हैं ज्ञान वो चीज है जो सत्य को भी प्रकाशित कर देता है। हल्के में तो कुछ बोलते नहीं कृष्ण। तो जो बात बोली है वो बहुत दूर तक जाती है। जो बात बोली है उसका आशय ये हो गया कि सत्य भी ज्ञान पर आश्रित है। ज्ञान है तो सत्य बड़ी बात है, नहीं तो सत्य भी ढका छुपा रह जाएगा। होगा सत्य, तुम्हारे लिए तो नहीं है ना। तो अब याद आ गया वो पोस्टर, नो ट्रुथ इज ट्रुथ अनलेस इट इज योर ट्रुथ। सत्य तो तुम्हारे पास भी है क्या नहीं है? जो सबसे मूढ़ आदमी घूम रहा हो, जिसने अपनी जिंदगी तबाह कर रखी हो, क्या उसके पास सत्य नहीं है? है। पर उसके पास बहुत भारी अहंकार का कंबल है जिसने उस सत्य को ढक रखा है। आ रही बात? जैसे जबरदस्त किस्म की हेलोजन लाइट हो तुम्हारी, और उस पर क्या करा है? 5-7 बोरे लपेट दिए हैं या काले रंग का पेंट कर दिया है। कुछ नहीं दिखाई देगा? देगा दिखाई? कुछ नहीं दिखाई देगा। और यहां भी हम जो बात कर रहे हैं वो हम उस लाइट के साथ कुछ करने की बात कर रहे हैं। जहां तक अहंकार की का प्रश्न है, याद करिए कि वो स्रोत के साथ कुछ नहीं करता। अहंकार का इतना दम नहीं है कि वो जाके स्रोत के साथ कुछ करेगा। जब धूप नहीं निकलती तो तुमने ऐसा थोड़ी कि सूरज के साथ कुछ कर दिया है। अहंकार अपने साथ कुछ ऐसा कर लेता है कि उस तक धूप ना पहुंचे। आप अगर दूरी लेंगे सूरज से लेकर पृथ्वी की, देखिए कितनी दूरी होगी। 8-9 मिनट तो वहां से सूरज के प्रकाश को पहुंचने में लग जाते हैं। सूरज से लेकर पृथ्वी पहुंचने में तो इतनी दूरी होगी। तो वहां से जो किरण चलती है वो सारी दूरी पार करके आ जाती है। लेकिन आप क्या बोलते हो? आज धूप नहीं निकली। कैसे नहीं निकली? सूरज से चली है किरण। हाँ। और प्रकाश किस गति से चलता है वो भी आप जानते हो। 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। और उस गति से भी वो 8-9 मिनट चलने के बाद यहां तक आ गई, और आप बोल रहे हो निकला नहीं। जब बस कुछ आखिरी मीटर बचे थे तो अज्ञान खड़ा हो गया। अज्ञान को सूरज पे जाकर के धूप नहीं रोकनी पड़ी। उसने अपने साथ कुछ ऐसा कर लिया कि वो धूप जो करोड़ों किलोमीटर चलकर आई थी, आखिरी कुछ मीटर नहीं चल पाई, और अज्ञान तक नहीं, अहंकार तक नहीं पहुंच पाई। समझ आ रही बात? ये उस सूरज ने किरणें अपनी प्रेषित करी, रवाना करी। किसके लिए? तुम्हारे लिए, सबके लिए। ये वो भी भेदभाव तो करता नहीं। तो सूर्य ने अपनी किरणें प्रेषित करी आपके लिए, वो वहां से चली। उसमें से कितना चल के आई?
वहां से वो करोड़ों करोड़ों मील की यात्रा करके आ गई, सब कुछ पूरी यात्रा हो गई, 99.9999999% दूरी उन्होंने तय कर ली। अब बस कुछ आखिरी मीटर बचे थे, तो जिस तक प्रकाश पहुंचना था उसने क्या करा, उसने पराली जला दी, उसने जनरेटर चला दिया। हम्म उसने बहुत पुराना सड़ा हुआ इंजन चला दिया, जिसमें से धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं। उसने स्वयं तक नहीं पहुंचने दिया उस प्रकाश को जो करोड़ों मील से आया। कह लो सूरज का प्यार है, करोड़ों मील से उसने आपके लिए कुछ भेजा, वो जो भेजा वो आ भी गया। बस अब इतना का फासला बचा था, 0.0000000001% फासला बचा था। उतने में अहंकार ने ऐसे कर लिया, वहां से आ गया था, बस जब अहंकार तक पहुंचने वाला था उसने ऐसे कर दिया। ये क्या है, ये धुआं है, ये अज्ञान का धुआं है। ये वही धुआं है जिसकी बात श्री कृष्ण करते हैं कि आग दहके पर धुएं से प्रकाश ढकसा जाता है। ये तो अहंकार अपने साथ कुछ ऐसा कर लेता है कि सत्य उस तक नहीं पहुंच पाता। अहंकार सत्य के साथ कुछ नहीं कर सकता, अहंकार सत्य के साथ कुछ नहीं कर सकता, क्या उसकी औकात है ही नहीं। वो जो मिथ्या है वो सत्य के साथ क्या करे, कुछ नहीं करे। वो सत्य के पास जाएगा तो क्या होगा, मिट जाएगा। तो वो सत्य के साथ कुछ नहीं करता, वो अपने साथ कुछ कर लेता है। वो सत्य के साथ कुछ नहीं करता, वो अपने साथ कुछ कर लेता है। मैं उदाहरण देता हूं। कृष्ण की बातें पसंद नहीं आती हमको, और ये आचार्य जो अर्थ बताते हैं, जो भाष्य करते हैं, वो भी हमें नहीं समझ में आता। अच्छी बात है, तो ईमानदार तरीका तो ये है कि जो बात बोल रहा हूँ उसकी गलती बता दो, या तो आमने सामने बात कर दो, या लिखित में कहीं पर छाप दो कि जो जो बातें बोली हैं उसमें कैसे गलत है। पर ये वो रास्ता हुआ कि जिसमें अहंकार सीधे सूरज के सामने आ गया कि तुम्हारा प्रकाश जो है हम रोक देंगे। वो ऐसा करेगा नहीं। वो क्या करेगा, वो अपने साथ कुछ कर लेगा। वो अपने साथ क्या कर लेगा, वो कहेगा मैं अब इस महीने से गीता समागम में हुई नहीं। समझ आ रही बात, सूरज अपना काम करता रहेगा, लेकिन जिसके लिए वो काम कर रहा है वो अपने साथ कोई ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि उस तक सूरज का काम पहुंचने ना पाए। अगर उसमें ईमानदारी होती है अंधेरे में, और अंधेरा कहता मैं सत्य हूं प्रकाश मिथ्या है, अंधेरे में ईमानदारी होती है और अंधेरा बोलता मैं सत्य हूं प्रकाश मिथ्या है, तो अंधेरा छाती चौड़ी करके क्या करता, प्रकाश के सामने आके खड़ा हो जाता। यही तो होता ना, ईमानदारी का तकाजा तो यही है। तुम कह रहे हो कि अंधेरा सच है प्रकाश झूठ है, तो आप जाइए प्रकाश के सामने खड़े हो जाएंगे। आप दोनों में से जो मिट जाएगा वो झूठ था, जो बचा रहेगा वो सच है। अंधेरे का दावा है कि अंधेरा ही सत्य है और प्रकाश मिथ्या है। तो हम कह रहे हैं बिल्कुल हो सकती है आपकी बात ठीक, तो आप ऐसा करिए, आप प्रकाश के सामने जाइए और खड़े हो जाइए। आप दोनों में जो बचेगा वो सत्य, जो अंधेरा कभी प्रकाश के सामने आके खड़ा नहीं होगा। तो क्या करेगा, वो अपने आप को और पत्थरों के नीचे छुपा लेगा ताकि प्रकाश उस तक पहुंच ही ना पाए। अंधेरा कहाँ मिलता है, गुफाओं के अंदर, पत्थरों के नीचे, हम्म बंद कमरों में, वहां मिलता है। तो अंधेरा अपने साथ कुछ ऐसा कर लेता है कि सत्य उस तक पहुंच ना पाए। हम अपने साथ कुछ ऐसा कर लेते हैं कि सत्य हम तक पहुंच ना पाए। तो एक तरह से हम सत्य पर भारी पड़ते हैं, एक गजब बात है, अच्छे समझना। हम सत्य पर भारी पड़ते हैं, सत्य को हराए रहते हैं। भाई व्यवहारिक बात तो यही है। वहां होगा सूर्य दैदीप्यमान, पृथ्वी पर अंधेरा छाया है कि नहीं छाया है, गुफाओं में सूरज की रोशनी पहुंची, बहुत जबरदस्त घने जंगल होते हैं वहां नहीं पहुंचती सूरज की रोशनी। हम्म ये जो समुद्र होते हैं इनके तलों पर क्या सूरज की रोशनी पहुंच रही है, एकदम नहीं। आप समुद्र में सतह से नीचे जाना शुरू करें, प्रकाश कम होता जाता है, होता जाता है, और थोड़ा आप नीचे जाते हैं
एक आध किलोमीटर के बाद वहां रोशनी एकदम नाम मात्र की जाती है, शून्य। और एकदम जब आप नीचे पहुंच जाते हो 5-6 किलोमीटर, जहाँ पर समुद्र का तल ही है, एकदम जमीन आ गई, वहां कुछ नहीं होती रोशनी, एकदम घुप अंधेरा, घटाटो, कुछ नहीं। और सूरज वहां जबरदस्त चमक रहा है, और सूर्य के सामने पृथ्वी का समुद्र कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, एक बूंद, एक बूंद। जैसे ही आपका जो घर है पूरा, इसमें कहीं पर एक बूंद पड़ी हो जल की, उतना बड़ा है सूर्य के सामने समुद्र। लेकिन समुद्र भी सफलतापूर्वक सूर्य के प्रकाश को, जो ओशन फ्लोर है, जो समुद्र का तल है, बिल्कुल वहां पहुंचने से रोक देता है। तो इसमें अहंकार की सफलता हो गई। देखो, अहंकार ने सत्य को हरा दिया, अहंकार ने सत्य को हरा दिया। सत्य होगा सर्वशक्तिमान, लेकिन एक काम नहीं कर सकता, बोलो क्या? क्या क्या क्या? जबरदस्ती। ये मामला ऐसा है कि इसमें जबरदस्ती नहीं की जा सकती, जबरदस्ती नहीं की जा सकती। सूर्य जबरदस्ती करके आपसे नहीं कह सकता कि दिल्ली वालों, ये सारा जो तुमने यहाँ पे ये धुंध मचा रखा है, ये हटाओ, मैं आज्ञा देता हूं, ताकि सब तक जाड़े में मेरी रोशनी और ये गर्मी थोड़ा पहुंच सके। सूर्य कर सकता है कुछ? सूर्य रोज निकलता है, और दिल्ली में ऐसा रहता है जैसे कि कुछ नहीं ना। तो ये है कि धूप निकली है, ताप लो ना, यही है कि धूप निकली है तो अच्छा लग रहा है, सब बढ़िया, प्रकाश है, कुछ भी। ये बात समझ में आ रही है? आप जिसको भी परम शक्ति बोलते हैं, जो भी आपकी पवित्र किताब है, जो भी आपने अपनी परम शक्ति को नाम दिया है, उसमें ये क्षमता नहीं है कि वो आपके सहयोग के बिना, आपकी मर्जी के बिना, आपकी स्वीकृति के बिना आपके जीवन को बदल सके। नहीं है। आप इतने धुरंधर हो कि आप किसी छोटी मोटी ताकत को नहीं, जो अनंत ताकत है, आप उसको भी हरा देते हो। आप इतने धुरंधर हो, वो भी हारा हुआ है। और फिर हराने के बाद आप बोलते हो, हैं, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, ज्ञानी आए, उससे क्या फर्क पड़ा? पृथ्वी पर पाप तो अभी भी है। पाप इसलिए है क्योंकि तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो कि तुम बड़े से बड़े ज्ञानी, संत, महात्मा, किसी को भी हरा सकते हो। कुछ बोल लो, अवतार, प्रॉफिट। क्योंकि एक काम है जो वो नहीं कर सकते, बोलो क्या? जबरदस्ती। ये काम ऐसा है कि जबरदस्ती से नहीं हो सकता। मुक्ति कैसे जबरदस्ती दी जाएगी? मुक्ति का तो मतलब ही है ना कि मैंने मुक्त भाव से मुक्ति मांगी, दबाव में मुक्ति नहीं मांगी। मैंने स्वयं मांगी तो ही तो मिलेगी। अगर जबरदस्ती दे दी गई तो वो मुक्ति कहाँ हुई? फिर वो तो बंधन हो गया। समझ में आ रही बात? ये तो हमने कहा इस अर्थ में अहंकार सत्य पर भारी पड़ता है। तो जब अहंकार सत्य पर भारी पड़ता है, तो उसी अर्थ में फिर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान सत्य को प्रकाशित कर देता है। क्योंकि सत्य रहा होगा प्रकाशित, तुम्हारे लिए तो नहीं था ना प्रकाशित। सत्य प्रकाशित रहा होगा, तुम्हारे लिए तो नहीं था ना। तुम्हारे लिए तो तभी प्रकाशित हुआ जब तुमने अपना धुंधलका काटा, जब तुमने अपना कोहरा छांटा। तो जैसे अहंकार सत्य पर भारी पड़ता है, वैसे ही आत्मज्ञान अहंकार पर भारी पड़ता है। अज्ञान जाकर के सत्य का प्रकाश ढक देता है। अज्ञान जाकर
सत्य का प्रकाश ढक देता है, और आत्मज्ञान जाकर अज्ञान को काट देता है। तो सत्य को उसका प्रकाश लौटाया नहीं जाएगा, भाषा का फेर है, समझिए। पर आपके लिए अब पुनः उपलब्ध हो गया सत्य का प्रकाश। पहले भी जब वो प्रकाश ढका हुआ था तो किसके लिए ढका हुआ था? आपके लिए। आप तक नहीं पहुंच रहा था ना, आपने क्या कर लिया था? ये अज्ञान था। तो सामने सूरज भी था तो आप तक तो नहीं पहुंच रहा था। आत्मज्ञान का काम होता है इसको हटा देना, इसको हटा देना। जैसे ही इसको हटाया तो अब आपको क्या दिखने लग गया कि सूर्य पुनः प्रकाशित है। तो इस अर्थ में ज्ञान ने सूर्य को प्रकाशित कर दिया। वो रहा सूर्य, फिर समझाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है? वरना सूर्य दर्शन में कोई बाहर की चीज नहीं होता है, वो तो फिर द्वैत हो जाएगा ना कि सूर्य वहां पर है। पर समझने के लिए, वो रहा सूर्य, ये आप है। ये कौन है? मैं, अहम। ये क्या है? अज्ञान। इसी को आप कामना बोल दो या कुछ भी और बोल दो, मान्यता बोल दो। ये क्या है? अज्ञान। अज्ञान पर अगर सत्य की रोशनी सीधे पड़ गई तो अज्ञान का क्या होगा? साफ हो जाएगा। तो अपने आगे एक स्क्रीन लगाता है, जैसे सनस्क्रीन होती है। तो अहंकार के लिए अज्ञान क्या है? सनस्क्रीन। तो ये ऐसे लगा दिया। तो अब मेरे लिए, हम माने मैं अहंकार हूं, अब मेरे लिए तो सत्य है ही नहीं ना। सूरज है क्या? ये लग गई, है ही नहीं। अब आत्मज्ञान क्या करता है? स्वयं को देखता है। तो आत्मज्ञान देखेगा कि मैं हूं, मैंने ये पाल रखा है, ये सब कहां से आया। तो ये सब फिर हट जाएगा। तो वो जो सूर्य है अब मेरे लिए पुनः प्रकाशित हो गया। वो सूर्य मेरे लिए पुनः प्रकाशित हो गया। तो इस अर्थ में सूर्य को उसका प्रकाश किसने लौटाया है? ज्ञान ने। तो ज्ञान परम को भी प्रकाशित करता है, ज्ञान परम को भी प्रकाशित करता है। तो हो गए आप बड़े आस्तिक, बड़े भक्त, कुछ भी, लेकिन ज्ञान अगर नहीं है तो अंधेरे में ही जियोगे। कृष्ण कह रहे हैं परम। अब वो चाहे परम आत्मा हो, चाहे परम ईश्वर हो, है ना? हम कहते हैं ना परम आत्मा तो परमात्मा, परम ईश्वर तो परमेश्वर, परम पिता, जैसे भी बोलना चाहो, परम शक्ति, जैसे हम बोलते हैं ना। वो जो परम है वो तो तुम्हें तभी उपलब्ध होगा जब आत्मज्ञान से अपनी मान्यताओं को तुम काटो। नहीं तो परम उपलब्ध नहीं होगा। तुम लाख चाहे किताबें बांच लो, चाहे पूजा अर्चना कर लो, चाहे तीर्थ वगैरह कर लो, चाहे मंत्र कर लो, चाहे नाम जप लो, चाहे तुम्हें जो करना है कर लो। पर कृष्ण कह रहे हैं जिसने आत्म अवलोकन से, आत्मज्ञान से अपनी धारणाओं और मान्यताओं को नहीं काटा, उसे परम कभी उपलब्ध नहीं हो सकता। क्योंकि परम बेचारा भी लाचार है, परम को भी प्रकाशित ज्ञान करता है। जिसके पास ज्ञान नहीं, उसको परम कहां से मिलेगा? कोई बोले कि मैं बिना ज्ञान के ही परम को पालूंगा, तो पालोगे, पर वो अंधेरा परम होगा। कृष्ण कह रहे हैं परम को भी उसका प्रकाश कौन देता है? ज्ञान। तो अगर ज्ञान के बिना तुमने परम को पा लिया, वो ज्ञान के बिना परम को कैसे पाया जाता है? कोई आप कल्पना कर लेते हो दैवीयता की, कुछ आप कहानियां बना लेते हो, ये मेरा गॉड ईश्वर अल्लाह, कुछ अपना आप बना लेते हो ऐसे। ये ज्ञान के बिना आपने कुछ परम है, और आप ये भी कह देते हो मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, मुझे तो मुक्ति मिल गई है, या मुझे मेरे भगवान मिल गए हैं, मैंने पा लिया। जो ज्ञान के बिना पा लेगा, आज का श्लोक कह रहा है, वो किसी अंधेरे परम को पा रहा है। क्योंकि ज्ञान ही परम का भी प्रकाश है। ये गजब बात हो गई है। परम का भी प्रकाश ज्ञान पर आश्रित है। ज्ञान नहीं है तो परमात्मा के पास भी तुम्हारे लिए कोई प्रकाश नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने तो वहां से प्रकाश भेजा। ज्ञान के बिना वो प्रकाश अज्ञान रोक लेगा। ज्ञान सनस्क्रीन है। परमात्मा, जो भी तुम अपनी सर्वशक्तिमान अपनी धारणा रखे हो, वो वहां से प्रकाश भेजेगा भी। प्रकाश में तुम जो भी मान लो, बोध मान लो, करुणा मान लो, प्रेम मान लो, भलाई मान लो,
वो सब वहां से आ रहा है, कृपा मान लो, जो भी तुम्हारा अपना पसंदीदा शब्द है सब मान लो, वो उधर से आ रहा है। पर यहाँ ये सनस्क्रीन ऐसे लग जाएगी, वो उसको तुम तक नहीं पहुंचने देगी। और ये किसने लगाई है? खुद तुमने लगाई है। तो ज्ञान का काम है तुम्हें ही काटना। ये तुमने अपनी आंखों के सामने जो ये लगा रखा है, इसको काटना, ताकि वो जो उधर से आ रहा है वो तुम्हें मिल पाए, तुम उपलब्ध हो पाओ। वो तो उपलब्ध है उधर से, सूरज तो सदा उपलब्ध रहता है, तुम उपलब्ध नहीं रहते। रात भी कब हो जाती है? सूरज कहीं मुंह छुपा के भाग जाता है, हम कहते हैं सूरज अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया। कितनी असमझी की बात है, सूर्य कभी अस्त होता है? सूर्य तो अपनी जगह खड़ा हुआ है। तुम अपना मुंह फेर लेते हो, तुम ऐसे एक गोले पर बैठे हुए हो, सूरज की ओर देख रहे थे तो बोलते हो दिन है, फिर तुम्हारा गोला ऐसे घूम गया, तुमने सूरज की ओर पीठ कर ली, सूरज छुप गया, तो तुम बोलते हो सूर्य अस्त हो गया। सूर्य थोड़े ही अस्त हो गया, तुम अस्त हुए हो। सूर्य तो अपनी जगह पर है। हम इतने जबरदस्त हैं कि हम दिन को रात बना देते हैं। सोचो, सूर्य ने अभी मना करा क्या? रात में सूर्य ने मना कर दिया, रात छुट्टी हो गई, सोने चला गया है, फैमिली टाइम है, पर्सनल टाइम है, वर्क लाइफ बैलेंस है, क्या कर रहा है सूर्य? सोने चला गया है। जब तुम्हारी रात हुई है तो सूर्य तो मौजूद है, तुम गोल घूम गए, तुम्हारा ऐसे ऐसे चक्कर घूम गया। हमारा चक्कर घूम गया। हम इतने जबरदस्त हैं कि हम दिन को रात बना देते हैं और दोष सूरज पे डाल देते हैं। हम बहुत ताकतवर हैं, हम बहुत बहुत ताकतवर हैं, और आत्मज्ञान का काम है हमारी ताकत छीन लेना। जो लोग अपनी ताकत छीनने से घबराते हैं, उन्हें परम कभी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। हम इतने ताकतवर हैं, सोच लो कि हम दिन को रात बना देते हैं, हम प्रकाश को, उजाले को अंधियारा बना देते हैं, हम इतने ताकतवर हैं। और ये ताकत हमें मिली हुई है। ये ताकत किसकी है? कंसेंट की ताकत है, सहमति स्वीकृति की ताकत है। क्योंकि वो इतना भला आदमी है जिसको आप ऊपर वाला बोलते हो, कि वो किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं करता। तो हमें ताकत मिली हुई है कि वो कितना भी वहां से हमें प्रकाश भेजे, हमारे लिए वो कितना भी प्रयास करे, लेकिन हम तक कुछ ना पहुंचने पाए, हम इतने ताकतवर हैं। अध्यात्म का मतलब होता है अपनी ताकत को समर्पित कर देना। आई सरेंडर माई राइट टू से नो। मैंने ना बोलने के अपने अधिकार को समर्पित कर दिया। ना बोलेंगे, किसको बोलेंगे? नीति नीति करेंगे, नीति नीति माने ना होता है। ना बोलेंगे, पर किसको बोलेंगे? संसार को बोलेंगे। सत्य को ना नहीं बोलेंगे, यही अध्यात्म है। छोड़ दी ताकत अपनी। और जो सत्य के सामने ताकत चलाना छोड़ देता है, वो दुनिया के सामने ऐसा ताकतवर हो जाता है कि दुनिया अब हरा नहीं सकती उसको, चुनौती नहीं दे सकती उसको। गजब बात। जिसने एक हार स्वीकार कर ली, वो जीवन के हर क्षेत्र में अब विजेता हो जाता है। एक जगह हार माननी होती है, उसके बाद अब तुम्हें बाकी जगहों पे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसे एक जगह हार मानना बड़ा कठिन पड़ता है, सबको बड़ा कठिन पड़ता है। वहां पे जाके हम अड़ जाते हैं। सनस्क्रीन, वहां से सब कुछ चल रहा होगा, मैं खुद तक नहीं पहुंचने दूंगा, सनस्क्रीन। और उस एक जगह अड़ने के कारण हमें न जाने कितनी जगह पड़ना पड़ता है। कहीं यहाँ भी पड़े हुए हैं। कैसे पड़े हो भैया जमीन पर? अरे लात पड़ी तो पड़े हैं नीचे। क्यों इतनी हार खाते हो? जहां देखो पड़ जाते हो, क्या हो गया? जगह जगह पड़े हैं क्योंकि सच के सामने अड़े हैं। मत अड़ो, वहां मत अड़ो, जगह जगह नहीं पड़ना पड़ेगा। हम्म। ये हम बहुत हद तक तो लेकर पैदा होते हैं। जीवन का उद्देश्य है इसको काटना, और उसके बाद जो हो बस होने देना। जिसने इसको काट दिया, वो बहाव में आ गया। उसके बाद अब जहां को जाएगी धारा, ठीक है। मेरा काम है इसको काटना, और सतर्क रहना कि ये फिर से ना खड़ा हो जाए। ये नहीं खड़ा होना चाहिए। समझ में आ रही बात ये? हम्म।
अब ये भी दिख रहा होगा कि क्यों कहीं कहीं पर गुरु को राम से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। संतों ने मीठा बात में, मिठास में, प्यार में ऐसे बोला है कई बार कि राम से भी ऊपर गुरु है। उसका संबंध आज के श्लोक से लग पा रहा है जब कह रहे हैं कि सत्य को भी प्रकाशित ज्ञान करता है। संबंध लग पा रहा है कि राम से भी ऊपर गुरु है। सत्य होगा पर मेरे लिए तो नहीं था ना, मेरे लिए तो नहीं था ना। तो मुझे जिसने स्वयं को काटना सिखाया उसे मैं सत्य से भी ऊपर मानूंगा। इस अर्थ में राम से भी ऊपर कह दिया कभी कभी आवेग में संतों ने गुरु को। राम को तो उलाहना दे दी, बोले तुमने तो पैदा कर दिया था बस। यार माया के सुपुर्द कर दिया था, तुमने तो माया के सुपुर्द कर दिया था। जो बच्चा पैदा हुआ है वो किसमें पैदा हुआ है? माया में। बोले तुमने तो माया के सुपुर्द कर दिया था और गुरु ने माया से उबारा है, तो बताओ तुमको पूजें कि गुरु को पूजें? राम तुमने तो पैदा कर दिया था माया में बिल्कुल हमको, और गुरु ने माया काटी है, तो इस अर्थ में गुरु राम से ऊपर हो गया है। उसमें बात क्या है, दार्शनिक भाव क्या, समझने की कोशिश करिए। कोई गुरु राम से ऊपर नहीं होता, कोई भी बात परम से ऊपर नहीं होती एब्सोल्यूट सेंस में। पर आपके लिए तो समीकरण बदल जाता है ना। बहुत भारी वहां पे सूरज था, मेरे लिए क्या था? अंधेरा ही अंधेरा था। तो मैं तो एहसान उसका मानूंगा ना जिसकी वजह से मुझे रोशनी मिली। मैं तो ये कहूंगा ना कि जिसने मेरी आंखों के सामने से पट्टी हटाई उसने मुझे सूरज दिया। अब उसने सूरज दिया नहीं है, सूरज तो हमेशा से है। पर आपका ये कहना जायज होगा कि भाई हम सूरज का एहसान बाद में मानते हैं, जिसने मेरी आंखों से पट्टी हटाई, हमारे देखे तो सूरज को भी रोशनी उसने दी है, क्योंकि उसके आने से पहले सूरज भी हमारे लिए अंधियारा था। सूरज भी ब्लैकआउट था कि नहीं था? जब तक वो नहीं आया जिसने हमारी आंखों से पट्टी हटाई, तब तक सूरज भी कैसा था? अंधेरा, काला। तो जिसने पट्टी हटाई हमारी आंखों से, हम तो ये बोलेंगे कि उसने सूरज को भी प्रकाशित करा है। वही बात श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान परम को प्रकाशित करता है। वही बात फिर संतों ने कही है कि गुरु का दर्जा राम से भी ऊपर का होता है। गुरु का दर्जा राम से ऊपर का नहीं होता है, पर किस अर्थ में कह रहे हैं वो समझिए। आ रही बात समझ में? अब इससे और आगे की बात सुनो, बहुत मजेदार बात हुई है। मैं अहंकार, और ये मैंने अपने आगे क्या लगाई थी? अज्ञान की, मान्यता की, कामना की, धारणा की, पूर्वाग्रह की, जिद की, आत्मविश्वास की, क्या लगाई थी? सनस्क्रीन लगाई थी ना। तो इससे मैं क्या था? बचा हुआ था। पर जब मैंने आंख खोल के थोड़ा इसको देखा, मैं कौन हूं, ये क्या है, मेरा इसका रिश्ता क्या है, इसको मैं किस लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, तो फिर ये हट गई। ये तो हट गई, पर आगे की कहानी तो हमने कही ही नहीं। आगे की कहानी क्या है? इसका एक उद्देश्य था। इसका उद्देश्य क्या था? सनस्क्रीन का क्या उद्देश्य होता है? आपको सन से बचाना। मैं कौन था? अहंकार। ये कौन था? अज्ञान। तो अज्ञान का काम ही क्या था? अहंकार को सत्य से बचाना। अब ये तो हट गया आत्मावलोकन से, तो अब मैं सीधे एक्सपोज हो गया किसको? सत्य को। तो मेरा क्या होगा? अब मेरा क्या होगा? मैं अहंकार हूं, अब मान्यताएं मान्यताएं हट गई, तो अब सत्य सम्मुख है, तो मेरा क्या होगा? बोलो जल्दी, मेरा क्या होगा? क्या होगा? नहीं, तुम मरोगे नहीं, तुम सूरज बन जाते हो।
अहंकार जब सत्य के सम्मुख आता है तो वो सत्य ही हो जाता है। हाँ, अपनी कल्पना में उसको पहले ये लग रहा होता है कि अगर मैं सच के सामने आ गया तो मैं मिट जाऊंगा। वो मिटता नहीं है, वो जिसके सामने आता है वही हो जाता है। अब आपकी आज के काम है कि उपनिषदों में जो सूत्र है, जो कहता है कि जिसने जाना वो वही हो गया, और ऐसे कई सूत्र हैं, एक दो नहीं है, लिखिएगा। कि जो जानता जाता है वो वही हो जाता है। शुरुआती सूत्र में बता देता हूं, कम से कम इसके आगे के 5 आप और लेके आइएगा। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जानता है वो मिट जाता है, और मिट के क्या हो जाता है? वो ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्मविद। हाँ, अहंकार बहुत घबराता है, वो इसीलिए ऐसे एक सनस्क्रीन लगा के रखता है। वो कहता है मैं जानूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानूंगा तो मिट जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा। तुम नष्ट नहीं होगे, तुम सूर्य बन जाओगे। जिस सूर्य से तुम बच रहे हो वो सूर्य तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं है, वो तुम्हें सूर्य ही बना देने के लिए है। और इससे ज्यादा अपनापन क्या होगा उसका? वो मात्र तुमको प्रकाशित नहीं करता, तुम्हें सूर्य बना देता है। प्रकाशित तो किसी ऐसी चीज को भी करा जा सकता है ना जिसका अपना कोई प्रकाश ना हो। वो तो उधार का प्रकाश हो गया, बाहरी प्रकाश हो गया। ये यहाँ पे रखा हुआ है, हाँ, अभी ये आपको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि इससे कुछ प्रकाश आपकी आंख में जा रहा है, वो इसका अपना प्रकाश है। ये यहाँ अभी जितनी बत्तियां जल रही, बंद कर दो, ये दिखाई देगा? इसका अपना कोई प्रकाश नहीं है, इसका अपना कोई प्रकाश नहीं है। सत्य ऐसे नहीं करता। वो ये नहीं करता कि आप अंधेरे ही रह आए और आप पर उसने अपना प्रकाश डाल दिया। वो आपको सत्य ही बना देता है, वो आपको प्रकाश का स्रोत बना देता है। तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। हम्म जो उसके सामने आया वो बिल्कुल वही हो जाता है, वैसा ही हो जाता है, वो वैसा ही हो जाता है। बस ये सामने से सनस्क्रीन हटानी पड़ती है। फिर आगे क्या होगा? जब आप सूर्य हो गए तो आप क्या करोगे? हाँ, आप वही करोगे जो सूर्यों की फितरत है, जो सूर्यों का स्वभाव है। क्या करोगे? आप दुनिया भर को प्रकाश दोगे। तो आपको मिला है कि नहीं मिला है, इसका और कोई प्रमाण होता ही नहीं। आपको अगर मिला होगा सत्य से संसर्ग, तो आप सत्य हो गए होगे। आपको को मिला है कि नहीं मिला है, इसके लिए जाके और कोई बहुत प्रयोग, परीक्षा, परीक्षण करने की जरूरत नहीं है। अगर मिला होगा तो वो और आप एक हो गए होगे, एक हो गए होगे। और फिर आप भी वही कर रहे होगे जो वो करता है। ये नकल की बात नहीं होती है, ये आत्मा की बात होती है, ये स्वभाव की बात होती है। एक बार किसी सूफी से, शागिर्द था, शिष्य था, उससे आके किसी ने पूछा कि तुम ये पगड़ी ऐसी क्यों बांधते हो, और तुमने ये दाढ़ी ऐसी क्यों बढ़ा ली है? पूछने वाले ने प्रश्न में तंज करा था, और तंज ये था कि तुम जो हो, अपने जो गुरु है, ये तुम्हारा मुर्शिद है, तुम बस उसकी नकल ही तो कर रहे हो। तो उसने क्या जवाब दिया? बोला, जब दिल से उसके जैसे हो गए हैं तो क्या आप चेहरा उसके ऐसा नहीं हो जाएगा? काव्यात्मक अर्थ में समझिए बात को। उसने कहा जब भीतर से उसके जैसे हो गए तो हम क्या करें? वो पूरी एक कविता ही है, कोई अगर खोज के डाल देगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। पूरी काव्य ही है। वो कहता है कि जब दिल उसके जैसा हो गया तो मेरी आंखें उसके ऐसी नहीं हो जाएंगी क्या? मेरा लिबास उसके ऐसा नहीं हो जाएगा क्या? मेरी चाल उसके ऐसी नहीं हो जाएगी क्या? ये दाढ़ी भी उसके ऐसे नहीं जाएगी। जब भीतर से उसके जैसे हो गए तो बाहर से उसके जैसे कैसे हम रोकें अपने आप को? हम चाहते नहीं कि नकल अकल हो, पर हम रोकें कैसे अपने आप को? अब हो गए, वैसे ही हो गए।
सूर्य के संपर्क में आओगे तो सूर्य हो जाओगे, कैसे रोकोगे अपने आप को? और जिनका दावा हो कि वो सूर्य की संगत में है, पर वो किसी का अंधेरा दूर नहीं कर पा रहे, वो क्यों अपने आप को झूठ बोल रहे हैं? अभी तो तुम्हारा ही अंधेरा दूर नहीं हुआ। तुम्हारा अंधेरा दूर हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका प्रमाण ये है कि तुम अब दूसरों का दूर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हाँ, कई अंधेरों के आशिक ऐसे होते हैं जो खुद अभी अंधेरे में होते हैं पर दूसरों का अंधेरा दूर करने निकल पड़ते हैं, बड़ा मजा आता है उसमें। अहंकार चटखारे लेता है, वो काम नहीं करना है। सूर्य जान लगा लगा करके कहीं पे रोशनी नहीं फेंकता है, उसका स्वभाव है। उसका स्वभाव है। तो आपके होने भर से आप जहां हो वहां रोशनी हो जाती है कि नहीं, ये आपको अपने आप से पूछना है। आपके होने भर से आप जहां हो वहां रोशनी हो जाती है कि नहीं, ये अपने आप से पूछना है। अगर आप एक बल्ब बन गए हो, बल्ब, तो आप ड्राइंग रूम में हो तो वहां क्या होगा? आप बेडरूम में हो तो वहां क्या होगा? आप किचन में हो तो वहां क्या होगा? आप गाड़ी की हेडलाइट हो गए हो, फर्क क्या पड़ता है सड़क कैसी है? आप गाड़ी की हेडलाइट हो गए हो। आप जहां भी हो, जैसी भी सड़क हो, जो भी हो, आप तो अब रोशन ही करोगे ना नजारा। तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। आपका अगर दावा है कि आपने अज्ञान को अपने काटा है, आत्मावलोकन से अपनी मान्यताएं वगैरह ये सब जो है हटाई हैं, तो फिर आपने ये छोटा दावा नहीं, बहुत बड़ा दावा करा है। आपने अगर ये हटा दिया होगा तो ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, आप सूरज के संपर्क में आके सूरज ही बन गए होगे। आग के संपर्क में जो कुछ आता है वो क्या बन जाता है? गुरु आग होता है। हो ही नहीं सकता कि तुमने गुरु को छुआ हो और तुम शेष रह गए हो। गुरु आग है। तुम गुरु को छुए हो कि नहीं, इसका प्रमाण बस ये है कि तुम जल रहे हो कि नहीं। जो गुरु को छुएगा वो आग हो जाएगा। अब आग, तुम कह रहे हो मैं छू भी रहा हूं और उसके बाद भी तुम शेष हो, साबुत हो, तुम्हारा पुराना हालचाल ढर्रे सारे चल रहे हैं, तो तुम कहाँ, तुम किसी को नहीं छुआ, तुम ऐसे ही हो बस ठंडे आदमी। बर्फ का दावा है, बताओ कि मैं सूर्य की संगत में हूं, ऐसा कैसे होगा? हम्म? बर्फ भी जल गई होती, ये ताकत है। आपके माध्यम से अपने आप पहुंचेगी बात दूसरों तक, आप रोक नहीं पाओगे अगर आप तक पहुंची है। और आपकी हालत अभी अगर यही है कि अभी कल ही मैं, कल था परसों था, किसी दिन था, कम्युनिटी पर देख रहा था, मैं क्या करूं, मैं अपने घर गई, मेरा भाई गीता को गाली दे रहा था, आचार्य जी को अपशब्द बोल रहा था, मैं क्या करूं? अरे भाई, वो अज्ञानी है, वो अंधेरे में है, तब भी उसमें इतनी हिम्मत है कि वो ये सब कर गया। और आप बस यहाँ कम्युनिटी पे आकर के दुखड़ा रोने के लिए हो। आपके भाई के पास कुछ नहीं है, जबरदस्त कालिमा के अलावा कुछ नहीं इसकी जिंदगी में। जो गीता का भी सम्मान न कर पाए, उसके पास क्या है? कुछ नहीं है। उसके बाद भी उसकी हिम्मत देखिए कि वो खुलेआम हूं चिल्ला रहा है, घोषणा कर रहा है, आप पे चढ़ा जा रहा है, और आप कह रहे हो कि आपको गुरु मिला है, गीता मिली है, और उसके बाद भी आपके कलेजे में जान नहीं, आपको कुछ नहीं मिला है। कुछ मिला होता तो आप सूरज हो गए होते। सूरज के आगे अंधेरा कैसे टिक जाता? जो पाता है वो दहाड़ता है। पहले मैंने कहा था पाओ और गाओ, मतलब पाओ और दहाड़ो। पंजाबी का मुझे बहुत ज्ञान नहीं, पर पढ़ना माने खाना ही होता है ना, ये होता है ना। मतलब पाड़ और दहाड़, पा और गा, ये पुरानी बात हो गई। अब क्या? पाड़ और दहाड़।
अरे इतना खा रहे हो, रोज खाते हो, खाए ही जा रहे हो कृष्ण के हाथ से, रोज तुमको निवाले खिला रहे हैं। जिसने कृष्ण के हाथ से खा लिया वो दहाड़ेगा नहीं क्या? तो पाड़ और दहाड़, और जो दहाड़ नहीं सकता फिर वो यही है, वो सनस्क्रीन लगा के घूम रहा है। धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। बोलिए, प्रश्न बताइए।